हम सभी जानते हैं कि गाय एक शाकाहारी एवं लोक उपकारी पशु है। लोक हितकारणीय भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक है। गौमाता जब से इसका संबंध मनुष्य से जुड़ा है, तब से यह कृषि, धर्म, आयुर्वेद और अर्थव्यवस्था के शुद्ध अंग के रूप में मानी जाती है। धर्म ग्रंथों में इसकी अवर्णनीय महिमा का वर्णन मिलता है। इसके प्रत्येक अंगों में देवी देवताओं का निवास माना जाता है और इसे खौलते रक्त, पीव और मांस से भरी नरक की अपार नदी बैतरणी से उबारने वाली मानने की परंपरा है। हिंदू समाज में गोदान, गोदक्षिणा की परिकल्पना इसी को लेकर है। जब भी कोई स्वर्गवासी हो जाता है तो उसे उसके नाम पर ब्राह्मण को गोदान किया जाता है, उससे गोदक्षिणा दी जाती है। लोक दृष्टि से यह लोक हितकारणीय, मंगल कारणीय है। आयुर्वेद में गोमूत्र, गोबर का रस, दूध, दही, घी के मेल से बने पंचगव्य को अमृत रसायन कहा गया है। इसे बुढ़ापे में भी युवा का बल, स्मृति देने वाला एवं रोग प्रतिरोधी माना गया है। पूजन विधानों में पंचामृतों में अधिकांश गोरस ही है। दूसरे शब्दों में धर्म और आयुर्वेदिक की कल्पना गाय के बिना अधूरी है। तभी तो हिंदू इसे श्रद्धा से गौमाता कहकर पूजते और पुकारते हैं। साथियों, आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको गाय से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी और गाय के महान उपकार मनुष्य जीवन में किस प्रकार से साबित होते हैं, सिद्ध होते हैं, यह बताने जा रहा हूँ। गौ माता जिस जगह खड़ी रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है, वहाँ वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। जिस जगह गौ माता खुशी से रभाने लगे, उस जगह देवी देवता पुष्प वर्षा करते हैं। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधें। गाय के गले में बधी घंटी बजने से गौ आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है, उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं का गौ माता हर लेती है। गौ माता के खुर में नाग देवता का वास होता है। जहां गौ माता विचरण करती है, उस जगह सांप बिच्छू नहीं आते। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। गौ माता की एक आंख में सूर्य और दूसरी आंख में चंद्रदेव का वास होता है। गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है, जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। किसी व्यक्ति को बुरी नजर अगर लग जाए तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाने से नजर उतर जाती है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है और उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह आधा घंटा गौ माता की कुबड़ में हाथ फेरने से रोगों का नाश हो जाता है। एक गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गौ माता के दूध, घी, मक्खन, दही, गोबर, गोमूत्र से बने पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो, तो वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। गौ माता के चारों चरणों के बीच से निकल कर परिक्रमा करने से इंसान भय मुक्त हो जाता है। गौ माता के गर्भ से
महान विद्वान धर्म रक्षक गोकर्ण जी महाराज पैदा हुए थे। गौ माता की सेवा के लिए इस धरा पर देवी देवताओं ने समय समय पर अवतार लिए हैं। जब गौ माता बछड़े को जन्म देती है तब पहला दूध बांझ स्त्री को पिलाने से उनका बांझपन मिट जाता है। स्वस्थ गौ माता का गौमूत्र को रोजाना 2 तोला 7 पट कपड़े में छानकर सेवन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। गौ माता वात्सल्य भरी निगाहों से जिसे भी देखती है उनके ऊपर गौकृपा हो जाती है। काली गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। जो ध्यानपूर्वक धर्म के साथ गौपूजन करता है उनको शत्रु दोषों से छुटकारा मिलता है। गाय एक चलता फिरता मंदिर है। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। हम रोजाना 33 कोटि देवी देवताओं के मंदिर जाकर उनके दर्शन तो नहीं कर सकते, पर गौमाता के दर्शन से सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य अटका हो, बार बार प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो, तो गौमाता के कान में कहिए, रुका हुआ कार्य बन जाएगा। गौमाता सर्व सुखों की दातार है। हे मां, आप अनंत, आपके गुण अनंत। इतना मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके गुणों का बखान कर सकूं। जय गौ माता की, जय श्री कृष्ण। साथियों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो आप इस